ठीक है। सो नो कम ऑन मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक एंड इमरजेंसी पोस्ट क्वार्टर्स बता दिया था कि इमरजेंसी पोस्ट क्वार्टर में हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं। आई विल टेल यू दैट लेटर ऑन। मोनोफेजिक भी पता है आप लोगों को कि दोनों ये दोनों जो एस्ट्रोजेंस होंगे एंड प्रोजेस्टेरोन्स होंगे इक्वल क्वांटिटी में यूज होगा। क्लियर? Biphasic and triphasic also you all know. I don't want to waste my time on this. Now come on the perinatal. Perinatal में क्या है आपका, जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं वो आएंगे और इम्प्लांट्स आएंगे, ठीक है। आई विल टेल यू वन बाय वन। DMPA हो गया, NETN हो गया, कंबाइंड हो गया, वंस अ मंथ इंजेक्शन। आई विल टेल यू अबाउट दिस, अभी मैं बता देती हूँ। इम्प्लांट है, इम्प्लांट में इम्प्लांट आएगा, नॉर्प्लान 2 आएगा और LNG रॉड्स आएंगे। LNG रॉड्स आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है कि मैंने LNG रॉड के बारे में पहले पढ़ाया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LNG? आप कैन यू टेल मी? Anybody can tell me what does LNG stand for? Levonorgestrel. Levonorgestrel rod. So levonorgestrel by its name it is clear कि वो क्या रिलीज करेगा, ओके। लेकिन इम्प्लांट करेंगे। ऑडियो इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है कि वो अपने हम लोग बॉडी के अंदर लगाएंगे, ठीक है, के अंदर ही होगा, उसको इम्प्लांट करेंगे। इंसर्शन जो होता है। अब डिवाइसेस आ गया। डिवाइसेस में यू ऑलरेडी नो IUD डिवाइस जो होता है, इंट्रायूटाइन डिवाइसेस में सिर्फ एक ही आएगा जो है LNG IUS, इंट्रायूटाइन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। नाउ व्हाट कम्स वेजाइनल रिंग। वेजाइनल रिंग में आपका आ जाएगा LNG रिंग्स। LNG रिंग्स बाय नेम इट कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज। एंड कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपको रिंग्स आएंगे, क्लियर। देन इट इज ट्रांसडर्मल। I can show you, or if you can see what is written over here. Just wait a minute. See, so transdermal patches आते हैं Nesteron के. So these are the things which we need to use. Now we will come and discuss about injectables कि what are injectables, उसमें कितने तरह के injectables आते हैं और कब कब हम लोगों को उनको लेना होता है, ठीक है। और उसके अगर कंबाइंड होगा तो ऑब्वियसली जब हम लोग कंबाइंड बोल रहे हैं तो उसमें दोनों चीज होंगे, एस्ट्रोजन भी होगा, प्रोजेस्टेरोन भी होगा। DMPA में क्या होता है और NTEN में क्या होता है, दैट आई एम टेलिंग यू एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस। क्लियर? इनामुल हक, एम आई क्लियर? आपको समझ में आई मेरी बात? जी मैम, थोड़ा सा तेज हो रहा सर मैम, थोड़ा सा स्लो होता अच्छा होता। अपनी कंप्यूटर की स्पीड स्लो करिएगा, एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में बोलूंगी ना तो इतनी भी ना हो, मतलब 10 क्लास मुझे लग जाएगा सिर्फ IUCD में। मैं फिर बता दे रही हूँ, यू कैन सी द स्क्रीन, आप स्क्रीन देख सकते हैं और डिवीजन देख सकते हैं, ये चार्ट देख सकते हैं आप। इफ यू मेक दिस वे द चार्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप ये फ्लो चार्ट भी बना दीजिएगा, दैट इज एनफ फॉर यू टू टेल टू योर एग्जामिनर कि सी आई नो दिस मच। वो आपके एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि आप कितना जान रहे हैं, ठीक है। अहमद रजा, व्हाई आर यू लेट टुडे? जुमा की तैयारी में बिजी। ओके, नाउ शैल आई स्टॉप हियर? आपने नोट कर लिया? इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, या नोट करना तो नोट कर लीजिए, एंड दैट आई विल डू इट लेटर ऑन। आई विल। क्लियर है? Now see, I'm telling you for the better audibility ज्यादा अच्छा हो, इसलिए मैं अपनी ऑडियो ऑफ कर दे रही हूँ, ठीक है। अब आप अपना नाउ वी विल कम ऑन इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स हम लोग क्या क्या देते हैं। इंजेक्टेबल्स में सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था DMPA के बारे में। DMPA का फुल फॉर्म है डेपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। DPO, डेपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, इसका कॉम्बिनेशन, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज DMPA। ओके, तो अब इंजेक्टेबल हम लोग जब यूज करेंगे तो इंजेक्टेबल वी कैन यूज एट एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रेफरेबली ये भी वैसे प्रेफर करेंगे जैसे हम लोग OCPs करते थे कि विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ MC। क्लियर है ना? MC, इफ आई एम सेइंग MC तो आप समझिए कि मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। Got it? Yes, ma'am. Okay.
ना सी कॉमनली इंजेक्टेबल्स जो यूज होती है वो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग कंट्रासेप्शन, ये फॉर 3 मंथ्स के लिए हम लोग यूज करेंगे, 1 मंथ के लिए भी आता है। तो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, अगर आप सुन रहे हैं तो आप समझ लीजिए, और अगर आप लिख रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द क्वालिटीज विच आई एम टॉकिंग अबाउट। इसको हम लोग कब इंट्रोड्यूस करेंगे और कितने देर के लिए एक्शन इसका होता है, ठीक है। नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट द मोड ऑफ एक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बार बार बता चुकी हूँ और ये अब आप लोग बता सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यू नो ओनली, यू बेटर नो। आप लोगों को पता है ना प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन क्या होता है। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, म्यूकस पे क्या होता है, मुझे बताइए तो। ऑल्टर कर देता है मैम। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो थिकिंग होती है उसको अल्टर कर देगा फॉरवर्ड। इज इट फेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन और इनफेवरेबल कंडीशन? अल्ट्रेशन जो करेगा तो वो प्लांटेशन के फेवर में करेगा या इनफेवरेबल होगा? वेरी गुड, ओके। एंड व्हाट विल हैपन ऑन द सर्विस? सर्विस में क्या होता है? सर्विक्स के म्यूकस को भी ऑल्टर करता है। सर्विस के म्यूकस को ऑल्टर क्या करता है? थिक कर देता है मैम। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर स्पर्म टू फर्टिलाइज। हाँ, नहीं, टू गेट इनसाइड है, पहले सर्विस के अंदर जाएगा तब तो वो फर्टिलाइज करेगा, पहले सर्विस से क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो वो कैसे ये करेगा? क्लियर है? Yes, ma'am. जस्ट टेल यू अबाउट द इंजेक्शन की व्हाट इंजेक्शंस आर एंड व्हाट इज ऑन, कितने डोज में आता है और कितना उसका ग्राम होता है। क्लियर है? और कहाँ पे हम लोग इसको देते हैं। ओके, so it comes in a microcrystal suspended in an aqueous solution. aqueous solution किसको बोलेंगे? जो लिक्विड बेस हो तो उसको aqueous solution बोलेंगे। जो ऑब्वियसली जब इंजेक्शन होगा तो वो वही होगा, aqueous solution होगा ना उसका। सॉलिड फॉर्म में तो हम लोग इंजेक्शन देते नहीं है ना। इंजेक्शन तो देखा होगा नहीं, अब मैं उससे भी धीरे बोलूँ या फिर समझ नहीं रहे? इंजेक्शन किस फॉर्म में नहीं देखा मैम, आपने? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस फॉर्म में देखा है? और कभी लिक्विड दिया है कि मैम। नहीं इंजेक्शन? लिक्विड में दिया है ना? जी मैम, जी मैम। ओके, तो वो एक्वस सोल्यूशन में ही आता है, ठीक है। माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे दानेदार क्रिस्टल टाइप में होंगे जो एक्वस सोल्यूशन में आएगा। सबसे पहली बात, डोज इसका होता है 150 mg। जो भी वाइल में जितना आता है उसका जो डोजेज होता है वो 150 mg का होता है, ठीक है। इसको हम लोग ग्लूटियल में देते हैं या डेल्टॉइड में देते हैं? ग्लूटियल मसल्स किसको बोलते हैं वो आपको मालूम है? यू नो अबाउट ग्लूटियल मसल्स, किसको बोलेंगे? बैक मसल्स, हिप मसल्स को। क्लियर है? सफिया, यू आंसर्ड ना? अब मैं चाहती हूँ नहीं कि यू टेक रेस्ट, आप लोग रेस्ट कीजिए एंड लेट मी आंसर अदर। मुझे समझ में आ रहा है कि बाकी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मतलब मुझे वो जानते हैं। और डेल्टॉइड मसल्स किसको बोलेंगे? रीजन किसको बोलते हैं? उसके पास शगुफ्ता, डेल्टॉइड मसल्स, यू नो अबाउट द डेल्टॉइड मसल्स किसको बोलते हैं? आर्म के पास मैम, होती है। आर्म में होता है। गुड, हाँ मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को पता है। वेरी गुड, अच्छी बात है। आर्म्स के मसल को डेल्टॉइड बोलते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा टेक्निकल बोलना होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हिप्स मसल में देते हैं और आर्म्स मसल में देते हैं। यू नीड टू एग्जैक्टली जो टर्म्स होते हैं उसको आप प्रोनाउंस कीजिएगा तो आप ज्यादा टेक्निकल साउंड कीजिएगा। सी, यू डोंट नीड टू बिकम अ कॉमन मैन। आप कॉमन मैन नहीं बन रहे, यू आर बिकमिंग एन इंस्पायर्ड डॉक्टर्स। आप डॉक्टर्स बन रहे जो कि आप अपने पेशेंट को ट्रीट कीजिएगा। उतना ही लैंग्वेज अगर आप पैरेलली अपने पेशेंट के बराबर वो उतना लैंग्वेज जानिएगा, देन आपका वो जो थोड़ा ऑरा होता है ना, जो पर्सनैलिटी होती है, वो पेशेंट की नजर में थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा नॉलेजेबल देन मोर देन योर पेशेंट। दैट्स व्हाई दे कम टू यू कि नहीं भाई डॉक्टर हमसे ज्यादा जानते हैं, वरना आधा गूगल सर्च और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो लोग जान ही जाते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। ये एवरी 150 का अगर हम लोग देते हैं तो ये एवरी 3 मंथ में देंगे, और 300 mg का अगर देते हैं तो वो एवरी 6 मंथ देंगे। क्लियर हो गया? तो इसमें कंट्रासेप्शन लेवल जो मेंटेन होगा वो 14 वीक्स के लिए मेंटेन होगा। समझ में आ रहा है? जैसे आईयूसीडीज में कंट्रासेप्शन लेवल कितने दिन के लिए मेंटेन होता था, कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? आईयूडीज कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है?
मैम 1 साल से लेके 2 साल से लेकर 10 साल तक। 1 year, 3 year, 5 year, गुड, and 10 year. क्लियर है मुझे। 5 ईयर और आई 10 एम ईयर। हैप्पी कि दैट यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग एंड यू आर सेइंग नाउ, और सबसे सब बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत इजी पूछा था। तो इसका कंट्रासेप्शन ये है कि ये 14 वीक्स तक कंट्रासेप्शन आपको ये देता है, ठीक है। कंट्रासेप्शन लेवल मेंटेन करेगा, मतलब वंस अगर आप इंजेक्शन लिए हैं पेशेंट को, तो आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपको 14 हफ्ते तक अभी कंसीव आप नहीं कीजिएगा, लेकिन इसका है कि आपको हर मंथ में आके लेना होगा, हर 3 मंथ पे या हर 6 मंथ पे, जो पेशेंट चूज करे। ओके ठीक। अगर अगर पेशेंट मान लीजिए कि अपना लास्ट इंजेक्शन भूल गई या नहीं ले पाई, याद नहीं रहा उसको, तो उसको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है 14 वीक तक, क्योंकि 14 वीक तक तो ऑलरेडी कंट्रासेप्शन मेंटेन हो रहा है। उसके बाद अगर उसको प्रेगनेंसी चाहिए तो ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वापस से वो 14 वीक के अंदर अंदर दोबारा इंजेक्शन ले सकता है। क्लियर हो गया? नाउ कम्स ये डीएमपीए की क्वालिटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज डीएमपीए। और दूसरी एक ये इंजेक्टेबल जो आता है वो आता है डेपो सबक्यू प्रोवा 104। तो राइट डाउन द नेम, डेपो सबक्यू, डीपीओ डेपो डैश एसयूबी सबक्यू प्रोवेवा 104। मैं पेंटा भी मंगा लूंगी तो देन इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अभी मैं चौक और वो तो नहीं कर सकती कि मैं व्हाइट बोर्ड से आपको बता दूं। नोट पैड पे लिखने में मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, यू कांट अंडरस्टैंड अगर मैं नोट पैड पे रिटर्न लिखूंगी तो। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग सभी ने? नवाब चांद कौसर, आपका ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द कनेक्शन आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम एक बार फिर से बोलिएगा, डेपा सबक्यू प्रोवा, डेपो डीईपीओ डेपो डैश सब क्यू एसयूबी सब क्यू क्यू फॉर क्वी प्रोवा PROVERA प्रोवा 104। ठीक, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको हम लोग सबक्यूटेनियस मतलब क्या होता है? स्किन के नीचे। क्यूटेनियस में क्या होता है? क्यूटेनियस किसको बोलते हैं? स्किन बोलते हैं, स्किन बोलते हैं ना। Yes. तो सबक्यूटेनियस का क्या मतलब होगा कि स्किन के जस्ट नीचे हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, तो ये इस पे कहाँ पे पड़ता है? इंटीरियर साइड पे पड़ेगा या एब्डोमेन में पड़ेगा। क्लियर? एंड इट सप्रेसेस ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को क्या करते हैं? इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देगा फॉर 3 मंथ्स एंड एब्जॉर्ब मोर स्लोली। ये जो सेकंड वाला आपका डेपो सबक्यू प्रोवा है, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मोर स्लोली का इन द सेंस यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री में बोल रहे हैं कि डीएमपीए के अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो सेकंड वन वाला जो ये है डेपो जो है, डेपो ये स्लोली ये होता है, एब्जॉर्ब होता है इन योर बॉडी। क्लियर? No, the next comes if you having confusion of weight. अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था तो उससे आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, डीएमपीए के बारे में मैंने बता दिया। नॉट नेक्स्ट कम्स इज NET-EN, NET-EN। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? अहमद रजा, कैन यू सी दिस? जी दिख रहा है? जी मैम दिख रहा है। नो मैम नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? हो रही है मैम। अब हो रही है जी मैम आ रही है मैम। हो रही है मैम। आ रही है ना? शेयर तो है। यस मैम। मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अकमल, हेलो मोहम्मद अकमल, आप सुन रहे हैं मुझे? सुन रहे हैं तो व्हाट्सएप पे आप हैं, ग्रुप में हैं आप? What was the time of my Zoom meeting? It was 11:30 and you are coming on 12:10. 45 मिनट्स आप लेट हैं, लगभग 40 मिनट्स लेट हैं आप। सी वोट इज सेकंड इज रिटन NET-EN। NET-EN का क्या है? इसका ब्रांड नेम क्या है? इसका ब्रांड नेम है वेट,
ओके, इफ आई एम राइटिंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड माई राइटिंग तो वो आप देख लीजिए। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? व्हाट आई हैव रिटन दिस एंड क्लियर है? ओके ठीक है, मैं ब्लॉक लेटर्स में लिख देती हूँ, कर्सिव राइटिंग और गंदी हो जाएगी। ठीक है, NO, हाँ, एन के बाद में आता नहीं है, कभी कभी काम करता है, समटाइम आई एम नॉट ऑल्सो acquainted to this, ये काम ही नहीं कर रहा है। ओके, जस्ट राइट इट डाउन, मैं बोल दे रही हूँ, स्पेल आउट कर दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। ड्रॉ नहीं हो रहा है मुझसे, ड्रॉ नहीं हो रहा है। ओके, NOR ETS, हाँ, E ETHI STE, हाँ, STERONE, मैम गड़बड़ हो गया मैम। बता रही हूँ, डोंट पैनिक, बता रही हूँ, डोंट पैनिक, बता रही हूँ, क्वाइट बता रही हूँ, जस्ट वेट, बोल रही हूँ, बता रही हूँ। वेट, नीड टू म्यूट, अगर मैं म्यूट करती हूँ अभी तभी क्लियर होगा। Now write it down. NORETHISTERONE. I'm repeating again. NORETHISTERONE. Noresterol. Ethan. ENANTHATE. Ethantate. तो इसी का ये फुल नेम है, दैट इज इट इज रिटन इन शॉर्ट NETEN। ओके, इसका ब्रांड नेम जो आता है ना, वो नॉरिस्टेरॉल करके आता है, जिसमें ये कॉम्पोजिशन पाया जाता है। क्लियर हो गया? नाउ कैन यू लिसन मी? सुन सकते हैं आप लोग? यस मैम। समझ में आ गया? लिख लिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NETEN? Norethistérone. Ethantate. Okay. NORETHISTERONE ठीक है। इट कंटेन्स 200 mg, ये 200 mg कंटेन करता है। जैसे उसमें था DMPA में 150 था, ये 300 आता है, ये 200 mg में आता है। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो सर क्या NETEN इज 200 mg गिवन, ये इसको भी हम लोग इंट्रामस्कुलर ही देते हैं। ठीक है, IM जब डेल्टॉइड की बात कर रहे थे या उसकी बात करेंगे, आपको ग्लूटियर की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, IM होगा या IV होगा? IM होगा, इंट्रामस्कुलर होगा ना। ठीक है, तो ये हम लोग मसल्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए इट विल बी गिवन IM। ठीक है, तो ये मेनली जो हम लोग NETN जो देते हैं ना, वो तब यूज करते हैं जिसके हस्बैंड वेजेक्टॉमी के लिए ऑप्ट किए होंगे। तो जब तक कि वेजेक्टॉमी का प्रोसीड्योर ओवर नहीं होता है एंड द मेल इज नॉट हेल्दी एनफ टू हैव दैट टू हैव क्वार्टर्स, तो इसलिए तब तक इट इज एडवाइजेबल कि आप ये इंजेक्शन यूज कीजिए NETN का। ओके, क्लियर? यस क्या बोले मैं समझ समझ में नहीं आया, ये जो बोली आप लैंग्वेज थोड़ा सा आसान करके। वेजेक्टॉमी जब होता है तो वेजेक्टॉमी मेल में ही होता है ना। जी मैम। ओके, तो जब वेजेक्टॉमी होती है तो उसके बाद क्या होता है कि इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम
कुछ वक्त लगता है फिर पेशेंट को उस चीज से रिकवर करने में, ठीक है। एट दैट टाइम वो सारे का सारा वेजेक्टॉमी होते के साथ, जैसे लाइगेशन होते के साथ आपकी फीमेल जो होती है कि वो ये हो जाती है कि कंसीव नहीं कर सकती है, तो वैसा वेजेक्टॉमी में नहीं होता कि रैंडम जब आप ऑपरेशन किया और उसके बाद ही ये होगा कि स्पर्म रिलीज नहीं होगा या इमोटाइल हो जाएगा। तो इसमें इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। जो उस दौरान क्या करते हैं कि हम लोग ये जो इंजेक्शन है वो यूज करते हैं। क्लियर? Now, जी anybody has a personal question, you ask me on WhatsApp and after that class. ठीक है, ऐसे में 1 by 1 अगर क्वेरी अगर क्लियर करती चले जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। यू नीड टू रीड अ लॉट। आपको अच्छा खासा आपको सिलेबस कवर करना है। जी मैम। नहीं तो मुझे रज़ा मैम ऐसे ही बोलती है कि तुम इतना स्लो पढ़ाती हो, तुम इतना क्यों पढ़ाती हो, वाई आर सो कंसर्न, तो ऐसे पढ़ाती हूँ। ऐसे कि मैं कुछ ज्यादा ही बात में पढ़ा देती हूँ डिटेल्स में, मुझे लगता है कि कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो क्लियरली समझ में आ जाए। दैट्स द रीजन। इफ यू वांट मी तो मैं शॉर्टकट में भी पढ़ा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसे फिगर दिखा दूंगी या बोल दूंगी एंड इट इज क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, तो आप लोग भी पढ़ के समझ लेंगे। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन नाइसली, आप लोग जैसा बोलिएगा आई विल डू दैट वे ओनली। नहीं मैम, जो पढ़ा रहे हो ठीक पढ़ा रहे हो। व्हाट आर योर सजेशन शगुफ्ता एंड सानिया? मैम ऐसे ही पढ़ाइए, समझ में आता है। निखत सुना आपने कि आपने सुना भी नहीं? अभी आप यस मैम बोलने में ऐसा क्वेश्चन किया था मैंने अभी कुछ। आ रहा है मैम, अब जैसे पढ़ा रही है चल। ना सही। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कंबाइंड में ऑब्वियसली आ जाएगा। अब मेरे आई थिंक सो कि मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट कंबाइंड, तो इसमें क्या होगा। क्लियर है? तो कंबाइंड में जो इंजेक्शन आते हैं उसका नाम है मेसिजिन, MESIGYNE। मेसिजिन इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज नोरिगियन, NORIGYON, नोरिगियन, नोरिगियन बोलते हैं, या मेसिजेस्ट भी बोलते हैं इसको, MESIGEST, मेसिजेस्ट। मेसिजिन भी बोलते हैं, MESIGYNE, मेसिजिन भी बोलते हैं, और MESIGYNA, मेसिजेनिया भी बोलते हैं। तो इसका 2-3 ब्रांड नेम है एंड दिस इज इफेक्टिव फॉर 1 मंथ। कंबाइंड का जो हम लोग लेंगे वो इफेक्टिव होगा 1 मंथ के लिए। क्लियर? जी मैम। ठीक है। एंड ये इफेक्टिव होता है इमीडिएटली, जैसे ही हम लोग इसको इंजेक्शन लगाएंगे वो इसका एक्शन क्या होगा, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? एंड इट एब्जॉर्ब्स इन द, ऑब्वियसली जब हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो ड्रग कहाँ जाता है, डायरेक्टली चला जाता है या फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसका क्या एब्जॉर्प्शन मेथड क्या है, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अगर पढ़े हैं तो उसमें पढ़ा होगा ना कि इंजेक्शन क्या करता है, वो कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में एब्सॉर्ब होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेटाबोलाइज होता है एंड देन एक्सक्रीट होता है। ओके। तो ब्लड तो फिर ठीक है। अगर हम लोग इंजेक्शन दे रहे हैं तो क्या होगा, इंजेक्शन भी हम लोग हार्मोन का इंजेक्शन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, ब्लड में ही जाएगा। जैसे हम लोग ओसीपी खा रहे थे तो वो भी डाइजेस्ट होकर कहाँ जा रहा था, ब्लड में जा रहा था, वैसे ये भी जाएगा। तो जो ब्लड में हार्मोन लेवल होगा वो दैट इज एनफ फॉर कंट्रासेप्शन। क्लियर? समझ गए ना? क्लियर है? यस मैम। यस ओके। मैम। तो ये मेसिजेनिया जो होता है वो वी यूज इट फॉर 3 मंथ्स। कितने मंथ के लिए हम यूज करते हैं इसको? 3 मंथ के, 1 to 3 मंथ के लिए, 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच में। क्लियर है? अच्छा नाउ टेल मी, मैं एक बात पूछ रही हूँ कि जहाँ पे ओसीपी कंट्राइंडिकेटेड है वहां पे हम लोग हार्मोनल इंजेक्शन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? कैन वी यूज हार्मोनल इंजेक्शन, ये जो भी है इंजेक्टेबल्स जो है वो, कैन वी यूज दैट और नॉट? नो मैम। वेरी गुड शगुफ्ता, नहीं यूज करेंगे, पर क्यों नहीं यूज करेंगे टेल मी? अभी मैंने जस्ट रिपीट OCP किया भी कि लेते हैं तो ओसीपी भी उसपे आपके भी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा, इंजेक्शन भी आपका ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो ऑब्वियसली वो हार्मोन जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, VTE के बारे में जो बताया था, दैट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, तो वो इसमें भी होगा। तो वो तो अब आप खुद भी रिलेट कर सकते हैं कि व्हाट आर द कंट्राइंडिकेशंस ऑफ ओसीपी, तो वही कंट्राइंडिकेशन इंजेक्टेबल्स का भी होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके। एक और आता है आपका कंबाइंड में आता है साइक्लोप्रोवेरा, CYCLO साइक्लो, PROVERA प्रोवेरा।
या इसको लुनेला भी बोलते हैं, LUNELLA, लुनेला भी बोलते हैं या साइक्लोप्रोवेरा भी बोलते हैं। और ये क्योंकि कंबाइंड है तो इसमें 25 mg ऑफ आपका यही होगा, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन होगा, एसीटेट। MPA जो होता है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो होगा, इसमें उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 25 mg होगी, 25 mg होगी, और 5 mg आपका होगा एस्ट्रोनॉइडल होगा, ठीक है। ES जो आता है, ES आता है या EE का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इसमें 5 mg होगा, और MPA जो होगा वो 25 mg होगा। अब इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग कब होगी, उसमें ये बता देते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दैट। इसमें ब्लीडिंग कब होती है, जब एस्ट्रोजन लेवल जो होता है, क्योंकि कंबाइंड है, क्लियर, तो कंबाइंड है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होगा। लेकिन म्यू आपको बताया था मैंने कि जैसे यू शेप पे लिखा था म्यूजी, तो म्यूजी जब 50 म्यूजी से लेवल से अगर कम हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, तब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट इज फॉर शॉर्ट साइकिल 28, क्लियर है। तो 28 डेज के बाद क्या होता है कि जब हम एक इंजेक्शन लगाए पेशेंट को या किसी भी फीमेल को, तो 28 डेज के बाद म्यूजी जो होगा 50 म्यूजी आपका ये आ जाएगा, क्या आएगा, एस्ट्रोजन आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। यस मैम। मैम फिर से बता दीजिए। इसमें क्या बताने लायक है जो मैं बताऊं, जो ओके बोले वही बताइए। अब मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। हु सेड मी ओके? ओके किसने बोला था? जिसने ओके बोला था वो भी नहीं बताएंगे कि मैंने ओके बोला था। मैम अगर आपने ओके बोला था तो आपको समझ में आया होगा ना, तो समझ में आया तो फिर समझाइए। डर क्यों जाते हैं? क्यों सेड ओके, तो अभी आपको समझ में आ गई होगी ना बात। पहले तो अपना नाम बताइए कि ओके किसने बोला था। ब्लीडिंग अगर सुनिए, फिर मैं बता रही हूँ, ब्लीडिंग जो होती है इंजेक्शन के बाद 28 डेज के बाद होती है। जैसे आपने ओसीपीज में पढ़ा था कि हम लोग जब तक फिर मेडिसिन अगर छोड़ते हैं 28 डेज का ये आता है, साइकिल होता है, 1 वीक वाला होता है। 3 वीक हम खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, 1 वीक छोड़ते हैं, फिर ब्लीडिंग होती है, फिर फर्स्ट वीक से फिर जैसे स्टार्ट करते हैं। दिस इज द साइकिल विच गोज ऑन ओसीपी। तो इसमें जो 1 मंथ की साइकिल है ना, कि हम लोग इंजेक्शन जो दे रहे हैं वो 1 मंथ के लिए कंट्रासेप्शन लेवल मेंटेन करेगा। तो ब्लीडिंग कैसे होती है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि जैसे ही 50 म्यूजी जब होगा, 50 म्यूजी एजेस्ट्रॉन लेवल जब ब्लड स्ट्रीम में आपके 50 यूजी पहुंच जाएगा, तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो ब्लीडिंग के फिफ्थ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फिफ्थ डे होगा, आप पेशेंट को बुला के फिर उसको इंजेक्शन दीजिएगा तो ब्लीडिंग स्टॉप होगी, फिर 28 डेज का साइकिल चलेगा। क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? अब कोई नहीं ओके बोलेगा, नोबडी विल से ओके। यस मैम। मैम फिर से पूछ देंगी। क्लियर हो गया है ना? तो जो बोलिएगा, इफ यू आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग तो बेटर कि फिर मैं म्यूट ही कर देती हूँ। देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट इट। नाकिब अहमद, क्या है नाकिब अहमद? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ठीक है, आई एम एवरीडे पड़ेगा 28 डे के इंटरवल पे। क्लियर हो गया? Now let's come on the implant. Implant में implanon है, norplant है, Allen rod है। Now let me show you कि implant है क्या। See, this is I am talking about implant. इसे काउंट कर सकते हैं। If you can see my screen clearly, can you count how many rods are there? ये छोटे जो rods हैं वो कितने rods हैं? If I can know 1, 2, 3, 4, 5, 6 rods है। मैचस्टिक की तरफ, माचिस की तीली की तरफ छोटे है। एक साथ ये है। क्लियर है? दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? जी यस मैम। स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सबडर्मल नॉर्प्लांट इम्प्लांट। तो ये इसका नाम नॉर्प्लांट इम्प्लांट है। इट इज यूज्ड एज एन इम्प्लांट। इम्प्लांट इसको हम लोग करते हैं, समझ रहे हैं? देख लिया आप लोगों ने? जी मैम। जी देख रहे हैं। ओके।
ये भी जो रॉड्स होते हैं ना ये लॉन्ग ये लास्टिंग होते हैं। ये सब कैसे होता है कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये बट स्ट्रेचिंग टाइम थोड़ा लॉन्ग टाइम में बट स्ट्रेचिंग मेथड होता है ये।